अजहर सिद्दीकी साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा सर, रिहाई नहीं मिली इमरान खान साहब को, बड़ी उम्मीदें थी, पूरी कानूनी टीम जो है इसके ऊपर मेहनत कर रही थी, लेकिन एकदम जो है ये हालात बदल गए और वैसे कहा जा रहा था कि मोस्ट प्रॉब्ली साइफर के अंदर ही इनकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है, तो ये बाहर नहीं निकलेंगे। आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ही होगा? बहुत शुक्रिया। मेरे पास ना कोई चिड़िया है, ना कोई कौवा है, ना कोई भैंस है। आपको पता है ये जो खबरें देते हैं, जो बैठ के प्लानिंग करते हैं, वो फिर सारे लोगों तक पहुंचानी तो होती हैं। और हम तो कानून और आइन की बात करेंगे कि जिस वक्त इमरान खान साहब को एक साजिश के तहत एक ऐसे झूठे, फर्जी और बेबुनियाद केस में सजा दी गई, और जिस तेजी से सजा दी गई वो सारा कुछ सामने आ चुका है। अब तो कोई डाउट रह नहीं गया। फिर जिसमें जब गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद मैं पहले दिन ही कह रहा था कि ये चूंकि एक देखें, ये आज कोई एहसान नहीं किया या कोई हम कह रहे बहुत बड़ा, जैसे शहबाज शरीफ ने कह दिया पता नहीं क्या कर दिया, ये कोई करप्शन या करप्ट एक्ट का केस है, और ना ये फौजदारी केस है। जो मैं आपके सामने पहले कहता रहा हूं कि ये फौजदारी केस नहीं है, वो भी बात सामने आ गई कि ये डायरेक्ट कंप्लेंट की बात हो रही है। अगर फौजदारी होता तो मैजिस्ट्रेट से ये केस होकर फिर आना था, ये बात भी सच हो गई। और ये फिर कोर्ट ने भी कह दिया कि ये तो ऐसा केस है, नोटिस दिए बगैर भी इसको सस्पेंड किया जा सकता। तो अगर उस वक्त सस्पेंड कर दिया जाता तो ये ना, लेकिन तयशुदा बातें है ना, सस्पेंड इसलिए नहीं किया गया। फिर हमने देखा उसका और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए या आफ्टर शॉक क्या हुए। जो बेल बिफोर अरेस्ट थी, चाहे वो 9 मई वाली थी, चाहे वो नैब वाली थी, वो सारी अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज हो गई। निहाल हाशमी साहब, ये अजहर सिद्दीकी साहब जिन केसेस का रेफरेंस दे रहे थे, इसकी थोड़ी सी मैंने भी तहकीकात की हैं। ये हकीकत है कि इससे पहले कई ऐसे कोर्ट डिसीजंस मौजूद हैं कि आप मुल्जिम को अदालत में पेश किए बगैर जुडिशल रिमांड पे आप किस तरह भेज सकते हैं। और दूसरी बात यह कि ये जो ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर है, इसके ऊपर एक्चुअली गिरफ्तारी की कोई डेट ही नहीं डाली गई, और उसके बाद 15 अगस्त को अगर ये ऑर्डर आ गए हुए थे, इसे इतना खुफिया क्यों रखा गया, ये मंजर आम पर क्यों नहीं आया? पता नहीं लगा कि इमरान खान साहब की एक केस में गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि परवेज इलाही साहब, उनके जो वकील हैं वो हैं अमजद परवेज साहब, वही अमजद परवेज साहब जो एक्चुअली इलेक्शन कमीशन के भी वकील हैं। तो परवेज इलाही साहब की जो आज गिरफ्तारी के हवाले से केस की समाअत थी, उसके अंदर अमजद परवेज साहब ने खुद वहां पे आर्गूमेंट देते हुए कहा कि आप ऑलरेडी एक गिरफ्तार शख्स के ऊपर गिरफ्तारी दोबारा नहीं डाल सकते। वो एक्चुअली परवेज इलाही साहब के लिए वहां पे ये आर्गूमेंट्स दे रहे थे, लेकिन यहीं पे जिस केस के अंदर वो इमरान खान साहब के खिलाफ वहां पे खड़े हुए हैं, वहां पे पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है। तो सर, ये नाइंसाफी नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ ऑलरेडी गिरफ्तार इमरान खान को एक केस में गिरफ्तार कर लिया गया और अनाउंस भी नहीं हुआ, बताया भी नहीं गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो अमजद परवेज साहब से पूछिए, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। एक ही वकील एक वक्त में विकेट के दोनों तरफ खेल लेता है। अच्छा, जब उसको किसी और तरफ से इंगेज किया जाए तो उस तरफ से खेल जाता है, जब दूसरे तरफ से डिफेंडेंट भी होता है और प्लेंटिफ भी होता है, तो वकील कर सकता है। अब जहां तक आपने कहा कि ये गिरफ्तारी का मामला है, तो ये कोर्ट क्लर्क का या जुडिशियल ब्रांच का मामला है। आमतौर पे होता ही है कि अगर कोई कैदी किसी केस में हो अंडर ट्रायल प्रिजनर, और उसके अगर कोई बेल आउट हो जाए या उसकी एक्यूटल हो जाए, तो उससे पहले वो जेल वाले देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा सम्मन, कोई रिमांड, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आया अरेस्ट। तो आमतौर पे ये होता है कि जो आईओ होता है, सब इंस्पेक्टर लेवल पे ये काम होता है कि वो उसकी गिरफ्तारी डाल के जेल को इंटिमेट कर देता है कि जी फला फला आदमी जो है, इसमें मजिस्ट्रेट की भी जरूरत नहीं होती है। वो कहते हैं कि जी फला आदमी हमारे केस में माखूज है, हमें वांटेड है, और ये आपके कोर्ट में, आपके जुरिस्डिक्शन में, जेल के अंदर है। तो अब इसकी जैसी कोर्ट इसके प्रोसीडिंग की तारीख फिक्स करेगी तो हम इसको यहां से ले जाएंगे, तो आप, ये हमारी भी अमानत है। अब वो उस केस में भी उसकी अमानत होता है, क्योंकि जेल जो भेजते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स भेजते हैं, तो वो दूसरा आईओ बोल देता है। अगर एक बात मैं, जहां आपने अजहर भाई से बातें पूछी, मंसूर साहब, मैं आपके इजाजत से अजहर साहब से एक पूछना चाहता हूँ चीज। ये मेरे नजर से गुजरा है एक पीटीआई ऑफिशियल का। पीटीआई once again wants to make, ये ट्वीट है, wants to make it very clear that PTI and its chairman have no association connection with the organization HRLAF or Mr. Rashid Yaqub or communication and engagement, if any, with HRLAF or Mr. Yaqub or any person associated with them
by or on behalf of PTI, and its chairman is hereby revoked. PTI wants the public at large to be aware that PTI, its chairman, does not maintain any link or association with this organization or persons or anyone associated with them, nor are any talk with them, and that no one, including Mr. Azhar Siddique, is allowed to appoint any person or organization on chairman PTI or PTI's behalf for any purpose, including international legal representation. PTI will engage any international legal representation in any manner when required only through its general secretary general. नहीं, ये निहाल साहब, ये किसने ट्वीट किया सर? ये पीटीआई ऑफिशियल्स है। तो मैं अगर इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं कि अजहर सिद्दीक साहब का नाम आ गया है कि वो इंटरनेशनल फंड रेजिंग में इन्वॉल्व है इमरान खान और पीटीआई के हवाले से, तो ये एक मुनासिब बात होगा। मैं अपने ब्रदर से पूछना चाहता हूं, ये पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से ये ट्वीट आई हुई है जो HRLF के है। मैं अब जवाब दे दूं? मैंने वैसे हसन साहब के पास जाना था। चलें अजहर साहब, चूंकि आपके डायरेक्टली बात हुई, आप दे दें जवाब। मंसूर वो लंदन में है और वो बता सकते हैं कि किस पर्पस में मैं जवाब दे देता हूं। HRLAF के बिहाफ में वो मैं जवाब दे देता हूं। आप सुन लेते हैं जी, अजहर साहब जवाब देना चाह रहे हैं। जी अजहर साहब, प्लीज गो अहेड। पहली तो बात है, बड़ी सीधी सी बात है कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से वो लोग काम कर रहे थे। हाँ। उन्होंने बगैर बताए, हमें पूछे, उन्होंने एक फंड कायम कर लिया। फंड की ना कोई इजाजत है, ना इमरान खान के नाम पे, ना किसी को। पहले ही प्रोहिबिटेड फंडिंग के नाम पे बहुत से इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बिला वजह आते रहे, और ये इस फंड का करके कल को पैसा कहीं से आए, किसी जगह से आए, तो आप लोगों ने ये इल्जामात लगाने हैं। इसलिए उनसे डिसएसोसिएट कर लिया गया और बता दिया गया कि बिल्कुल कोई किसी फंड के साथ ताल्लुक नहीं है। किस पे फिर किसी वक्त प्रोग्राम लंबा डिटेल में बता दूंगा आपको, हर बात का जवाब दे दूंगा। भी नाम है ह्यूमन राइट लीगल एड फंड में, आपको भी उन्होंने डिसएसोसिएट किया हुआ है। नहीं, मैं निहाल साहब देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। इसमें मेरा ट्वीट नहीं शायद पढ़ा आपने। 18 अगस्त का आप ट्वीट पढ़ लीजिएगा मेरा, उसमें मैंने जवाब दे दिया हुआ इस बात का बड़ी वजाहत के साथ कि हमने HRLF को कोई इजाजत नहीं दी है कि वो पैसा इकट्ठा करे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर। वो ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं दे चुका हूं पहले जी। तो वो मतलब ठीक, मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। अजहर साहब आप मतलब आप, मैं इसलिए कह रहा था मंसूर कि चूंकि भाई अच्छा भाई इस पे और इसी वक्त आप प्रोग्राम रखिएगा, फिर आपसे मजा आ जाएगा। आपको कहना चाहिए कि तुमने हमारा नाम क्यों डाला। ये तो पीटीआई के ऑफिशियल्स को, अजहर सिद्दीक साहब को चाहिए कहे कि भाई मैं कोई फंड रेजिंग नहीं कर रहा हूं, और ना मैं निहाल साहब वो मैं कह चुका हूं। आप 18 अगस्त का ना वो ट्वीट मेरा देख लीजिएगा। देयर इज नो कंट्रोवर्सी। अजहर साहब आप मैं सिर्फ एक चीज क्लियर कर दूं, फिर मैं अजहर साहब, आप अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएटेड है ना, उनके मतलब कानूनी टीम का? बिल्कुल हो, बस ठीक है, जी बिल्कुल सर क्लियर होगी सर। उन्होंने यहाँ पे मना कर दिया है सर, उन्होंने कहा कि जी वो लंदन में जो ह्यूमन राइट के केसेस के कॉन्टेक्स्ट में है, वो कंट्रोवर्सीज जो हैं वो बकायदा वो बता रहा, बकायदा क्लैरिफाई कर दिया वो उसके हवाले से कोई फंड खेलने के लिए या किस करने की कोई इजाजत नहीं दी है। वो इंटरनेशनली बात हो रही है। आप परेशान क्यों हो गए? चले मेरा खौफ ही इतना है आप लोगों को, मेरा खौफ ही इतना है कि यहाँ वो अतातर मुझे दावतें देता फिर रहा है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लूं। मेरा कोई कंसर्न नहीं है, कोई मैं इंटरेस्टेड हूं किसी नून लीग के काम करने के लिए। मैंने मेरिट पे काम करना है। मैंने केस डिस्कस करना सर, ये मुझे पता करके दें एज ए पब्लिक एट लार्ज कि अब तक कितना फंड जमा हो चुका है HRLAF। आपको इजाजत है, आप लिखे उनको, पूछे उनसे, आपको इजाजत है। तवस्सुत से अजहर सिद्दीक साहब, आपके तवस्सुत से कितने फंड आ गए इस ऑर्गेनाइजेशन को? सर मैंने जो बता दिया आपको, हमने ना कोई इजाजत दी है पैसा इकट्ठा करने की, ना हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। अब आप पूछ सकते हैं, पूछे उनसे कि उन्होंने कितना पैसा इकट्ठा किया।